ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ, प्रतिवेदन और भी ਜਿਹੜੇ ग्रामर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2022 ਹਿੰਦੀ ਟਰਮ 2 ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ। ਟਾਈਮ ਅਲਾਉਡ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕ 40 ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪढ़ते हैं नोट। नंबर 1 कुल 8 प्रश्न होंगे। नंबर 2 सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सो 8 प्रश्न आउणगे, सारे करने हैं। शुरू करते हैं भाग क। सब तो पहला है प्रसंग से व्याख्या। नियमित लिखे प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या करें। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षा जिनके रक्षक जिनके वह किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग प्रस्तुत भावपूर्ति गीत गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम स्वर से लिए गए हैं। साकेत की नायिका उर्मिला यहाँ राज्य के कारण गृह कलह से दुखी है। व्याख्या उर्मिला किसानों की दशा का वर्णन करती है कि यदि वह किसी बात पर गर्व करें तो ठीक है। हर रोज वह अपने त्योहार और मेले मनाते हैं। वह हमारे रक्षक हैं, हमारे प्रहरी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें किसी से कोई डर नहीं है, ना ही वह किसी से डरते हैं। इधर हम लोग सिर्फ राज्य के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे अथवा यानी कि थानू चॉइस देती जाएगी। सो अगला प्रसंग पढ़ते हैं हम। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए रस लिए पराग लिए। हमारी यश गंध दूर दूर फैली है। भंवरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर गौराए हैं। सो पहला प्रसंग प्रस्तुत प्रयास हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से यशावादी युग के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता जड़ की मुस्कान में से लिया गया है। बच्चन जी कहते हैं कि प्रगति करने पर लोग अक्सर अपने वास्तविक आधार को भूल जाते हैं और उन्नति का श्रेय स्वयं को देते हैं। सभी अपना अपना महत्व बताते हैं। जड़ सभी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। व्याख्या एक दिन फूलों ने कहा कि पंक्तियां क्या काम करती हैं। अनगिनत संख्या होने के कारण डालों को ढक लिया। डालों से शक्ति प्राप्त कर फल फूल रही हैं, हवा के झोंकों से मचलती हैं। फूल कहता है कि अपने बलबूते पर खुली हवा में खिले हैं, फूल रहे हैं। हमारे में रस है, सुगंध है और विभिन्न प्रकार का हमारा रंग है। हमारी सुगंध दूर दूर तक फैली है। भंवरे भी हमारे ऊपर बैठकर हमारा गुणगान करते हैं। भंवरे हम पर बैठकर मुस्कुराते। अंत में जड़ ने सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। जड़ की मुस्कान का अर्थ था कि तना, पत्ते, डालियां, फूल सबका महत्व है, पर यह महत्व तब तक है जब तक जड़ सलामत है। सो के बाद प्रश्न नंबर 2 नियमित लिखे में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। सो पहला प्रश्न नंबर 1 बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं। उत्तर बसंती यह सोचकर बेटे के साथ शहर आई कि जो होगा देखा जाएगा। लंबे सफर के बाद कोठी में आकर लड़का माँ को नौकर के हवाले कर गया। माँ अपना कमरा देखकर अति प्रसन्न हुई। कमरा क्या था, स्वर्ग की भांति था। कमरे में डबल बेड लगा था, उससे टीवी टेप रिकॉर्डर भी था। नंबर 2 सदाचार का तावीज निबंध में तावीज किस लिए बनवाए गए थे। उत्तर राजा ने तावीज भ्रष्टाचार को मिटाने अथवा मिटाकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बनवाए थे। अपने दरबारियों के कहने पर राजा सदाचारी तावीज बनवाकर अपने कर्मचारियों की भुजाओं पर बंधवाता है, जिससे वह सदाचारी बन जाएं। साधु ने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया था। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ते भी रोटी नहीं चुराता। अगला प्रश्न नंबर 3 देश के दुश्मन एकांगी में नीलम जयदेव में मान भरी मुद्रा में क्या कहती है। उत्तर नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए। उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जब जनाब को उनकी परवाह तक नहीं है कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7
पंक्तियों में दीजिए। सो इतने नंबर ध्यान। नंबर 1, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर, दो कलाकार कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। आप एक प्रसिद्ध लेखिका है। आपकी कहानियां मानवीय भावनाओं को स्पर्श करती हैं। आपकी यह कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में चित्रा और अरुणा अनंतरंग सहेलियां हैं। चित्रा चित्रकार है, उसकी तुलिका में जादू है, उसके बने चित्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत होते हैं। कहानी की पात्र चित्रा ने अपने चित्रों के बलबूते पर विदेशों में भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बिखानिये और दो बच्चे उसकी एक प्रसिद्ध चित्रकला है। लेखिका ने चित्र के माध्यम से कला को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया है। कहानी की दूसरी पात्रा अरुणा जी है, जो बेसहारा लोगों का सहारा बनती है। वह ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में गरीब और बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से खूबसूरत रंग भर देती है। यह चित्रा का दो अनाथ बच्चों और उनकी मरी हुई मां का चित्र कई पुरस्कार पाता है। उधर अरुणा उन अनाथ बच्चों को अपना प्यार, उन्हें मां का प्यार देकर उनके जीवन में रंग बिखेर देती है। इस प्रकार अरुणा और चित्रा दोनों ही कलाकार है। दो कलाकार कहानी में मन्नू भंडारी ने जन सेवा पर मानवता की भावना को बहुत बड़ी कला माना है। यह सिद्ध करना कहानी का उद्देश्य। अगला प्रश्न, देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा। उत्तर, जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का मन बनाया जब वह आधी रात को चौक से 2 मील दूर एक खतरनाक घने डांक के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ते में बॉर्डर पार कर रहे थे। तभी उसने उनको चैलेंज दिया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई। उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने निकले, किंतु 2-3 जीपों में उनका पीछा हुआ। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़क कर एक गड्ढे में जा गिरी। तब उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव पाठ्य के अनुसार गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, गुरु नानक देव जी वाणी की शैली अन्य गुरुओं की शैली से मेल नहीं खाती। उनकी वाणी के 994 पद और 2 श्लोक आदि ग्रंथ से संकलित है। आपने सृष्टि जीव और ब्रह्म के संबंध में चर्चा की है। आपकी वाणी मानव जीवन, समाज और अध्यात्म की विस्तृत व्याख्या करती है। आपने माया से दूर रहने तथा माया के बंधन काटने और शुद्ध मन से प्रभु का नाम अपने जपने की प्रेरणा दी है। आपकी वाणी जो जपजी साहेब के नाम से प्रसिद्ध है, में सिख सिद्धांतों का सार है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से आपकी वाणी श्रेष्ठ है। आगे भाग प्रश्न नंबर 4, आपका नाम विजयनाथ है। आप सरकारी हाई स्कूल रामनगर सोनीपत में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपका रोल नंबर 26 है। आप कक्षा के मॉनिटर है। आप अपने स्कूल के प्रार्थनाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रार्थनाचार्य सरकारी हाई स्कूल रामनगर। विषय खेल समानार्थ प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं आपका स्कूल 10वीं A कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे बड़े खेद से आपसे अनुरोध करना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल में खेलों के सामान की कमी है। हमारे पीटी साहब जी का ध्यान खेलों की ओर नहीं है। अगर स्कूल में थोड़ा बहुत सामान पड़ा भी है तो वह प्रयोग में नहीं आता। आज के वर्तमान युग में खेलों का बड़ा महत्व है। खेलें पढ़ाई का जरूरी अंग बन चुकी हैं। सेहत ही उत्तम धन है। एक अंग्रेजी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। खेलों का विद्यार्थी जीवन में बड़ा महत्व है। खेलों से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। खेलने कूदने से शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। खेलों द्वारा शरीर में चुस्ती, फुर्ती तथा शक्ति आती है। आपसे अनुरोध है कि आप अति शीघ्र खेलों का सामान मंगवाकर दें ताकि विद्यार्थी अभ्यास करें और इनाम पाए। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य विजयनाथ। अथवा यानी कि ऑप्शन आएगी थानू। नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं। आपका नाम राजीव कुमार है। आप मकान नंबर 125 सेक्टर 18 गुड़गांव में रहते हैं। आप अपनी ओर से परीक्षा के दिनों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुड़गांव के जिलाधीश को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। मकान नंबर 25 सेक्टर 25
गुड़गांव 1 मार्च 2022। सो बच्चों इत्थे तुहानूं जानकारी लई दस दिंदे आ, उपर जेकर तुहाडा मकान नंबर एड्रैस दिता गया है उही तुसीं लिखना है। अगर उपर कोई भी एड्रैस नहीं दिता गया है तो तुसीं अपनी मर्जी दा लिख सकदे हो, ठीक है जी। पर डेट पानी ना भुलना, सीधा 1 नंबर कट लिया जाता है, ठीक है जी। सेवा में जिलाधीश गुड़गांव, विषय लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध हेतु। महोदय, मैं आपका ध्यान परीक्षा के दिनों में पढ़ाई में कठिन उत्पन्न करने वाले लाउड स्पीकरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपको मालूम है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। छात्र छात्राओं के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम छात्र वर्ण आपसे प्रार्थना करते हैं कि आजकल भी प्रातः काल में ही लाउड स्पीकर बजने आरंभ हो जाते हैं और रात तक कहीं ना कहीं पूरे जोर से बजते रहते हैं। प्रातः काल मंदिर, गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजते हैं। दिन में फिल्मों का विज्ञापन करने वाले ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं। इस प्रकार के शोर से हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है तथा ध्यान भटकता है। फिल्मी गानों की धुनों कानों में टकराती हैं और अध्ययन से मन हट जाता है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे भविष्य और अमूल्य समय का ध्यान रखते हुए हमारी प्रार्थना पर गौर करें तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेजें ताकि हम छात्र एकाग्रित होकर और अध्ययन से जुटे रहें। आशा है कि आप तुरंत ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। स्व धन्यवाद, भवदीय राजीव कुमार। तो क्या प्रश्न नंबर 5, निम्न लिखे में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। क, मेरी दिनचर्या। ख, कैरियर चुनाव में स्वमूल्यांकन। ग, अपने नए घर में प्रवेश। सो तुहाडे को 3 आणगे, 3 चो कोई तुसी एक करना है। तो इत्थे 3 ही सॉल्व हन, तो करदे हां। पहला क, मेरी दिनचर्या। दिनचर्या से अभिप्राय है प्रतिदिन किए जाने वाले काम। इन कामों को योजनाबद्ध ढंग से करना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेल कूदन, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह उठकर पहले अपने पिताजी के साथ सैर करने जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ। घर जाकर नहा धोकर थोड़ी देर के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है तथा दिमाग भी ताजा होता है। नाश्ता करके मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। मेरा स्कूल घर से थोड़ी दूरी पर ही है। स्कूल में छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। नींद आने पर सो जाता हूँ। शाम को मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्योंकि यह मेरा प्रिय खेल है। फुटबॉल खेलने के बाद घर आकर दूध पीकर स्कूल का होमवर्क करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद मैं लगभग आधा घंटा टीवी के सामने बैठकर मनपसंद चैनल देखता हूँ। फिर खाना खाने के पश्चात हल्की फुल्की सैर करता हूँ। तत्पश्चात सरल विषयों का भी अभ्यास करता हूँ। मैं रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करके सो जाता हूँ ताकि नींद में बाधा ना पड़े। इस दिनचर्या से मेरा जीवन नियमित हो गया है। अगला लेख, कैरियर चुनाव में स्वयं मूल्यांकन। किसी भी किशोर के लिए कैरियर चुनाव करना एक चुनौती होता है। 10वीं में रहते या 10वीं कक्षा के तुरंत बाद कैरियर का चुनाव करना आज की मांग है। वैसे तो इससे भी पहले ही कुछ सजग विद्यार्थी यह तय कर लेते हैं कि उन्हें जीवन में किस दिशा की ओर जाना है। इसके लिए किशोर को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। सबसे पहले उसे विभिन्न तरह के कैरियर की जानकारी रखनी होगी, तभी वह उनमें से अपनी क्षमता, रुचि और अधिकतर स्थिति आदि के आधार पर कैरियर का चुनाव करना पड़ेगा। इसके लिए समाचार पत्रों, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन से पढ़ सुन देखकर अथवा कैरियर प्रदर्शनियों में जाकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उसे उन गतिविधियों की ओर ध्यान बनाए रखना होगा जिनमें वह अधिक रुचि रखता है। क्या पता कौन सी गतिविधि से उसकी मंजिल तक ले जाए। उसे अपना ध्येय की प्राप्त करने की योजना, समय आदि की ओर भी बराबर देखना होगा। उसे अपनी कमजोरियों से निपटने की हर संभव कोशिश करनी होगी तथा खाली समय का सदुपयोग करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए हुए उसे सही कैरियर का चुनाव करना होगा, तभी वह अपने जीवन को सुखकर बना सकता है। फिर है अगला, अपने नए घर में प्रवेश। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रहते थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहाँ पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने
बनवाने में जुटे हैं। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पदे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई का एक कमरा अलग से बनवाई थी। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और 2 छोटी छोटी अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। नए स्टडी रूम की बात सोचकर तो मैं रोमांचक हो जाता था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है, अतः यह ठीक 8 बजे शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर को भोजन का बढ़िया प्रबंधन हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाई दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना ना था। आगे भाग ग। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। सानू अपने बुजुर्गों का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सम्मान करना चाहिए है क्योंकि वो बुद्धिमान, अनुभवी ਅਤੇ घर ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सानू अपने बुजुर्गों ਨੂੰ उचित समा देना चाहिए। उत्तर, हमें अपने बुजुर्गों का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमान, अनुभवी तथा घर का श्रृंगार होते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को उचित समय देना चाहिए। भाग। प्रश्न नंबर 7, आपका नाम योगेश राय है। आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हिंदी के अध्यापक हैं। आप अपनी स्कूल की हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। इस समिति द्वारा आपके स्कूल में दिनांक 14/10/2021 को हिंदी दिवस प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता उच्चारण में आप अपनी ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। उत्तर, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में दिनांक 14/3/2022 को हिंदी दिवस प्रतियोगिता करवाई जा रही है जिसमें स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एवं अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है। अथवा HB ऑप्शन है। आपका नाम मोहनलाल है। आप मकान नंबर 232 सेक्टर 5 भिवानी में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर ये है। हमारी हिसार हरियाणा में सुंदर नगर में 10 मरले की एक कोठी है। आप इसे बेचना चाहते हैं। कोठी बिकाऊ है। शिष्य के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। उत्तर, कोठी बिकाऊ है। एक 10 मरले का मकान जिससे 3 कमरे, रसोई, स्नानघर, स्टोर आदि उपलब्ध है। मोबाइल नंबर, आधुनिक मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग। संपर्क करें मोहनलाल, मकान नंबर 232 सेक्टर 9 भिवानी, हिसार हरियाणा में सुंदर नगर। मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है। आगे भाग ड। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। मान लीजिए कि आपका नाम उमा कुमारी है। आप विकास बैंक शाखा श्यामपुर में बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में से 4500 रुपए निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरे। विकास बैंक शाखा रामपुर, बचत बैंक आहरण प्रपत्र, बचत खाता धारक का नाम, यहाँ पे नाम, बचत खाता नंबर लिखना है। कृपया मुझे ऊपर एग्जांपल दीजिए। नीचे बचत खाता धारक का नाम उमा कुमारी, बचत खाता नंबर ये दिया हुआ है। कृपया मुझे 4500 रुपए अंकों में 4500 रुपए शब्दों में अदा करें। खाता धारक के हस्ताक्षर उमा को दिए हुए हैं। आगे अथवा इसमें भी चॉइस है। मान ले कि आपका नाम मेधावी है। आपका मालाबार बैंक शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में 10,000 रुपए जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पत्र भरे। ये दिया हुआ है। पत्र देता होगा थानू थे नीचे भरना है इसनु। सो जमा बचत खाता नंबर जो ऊपर दिया हुआ है जो कि मेधावी के नाम से है। रुपए 1 लाख, बच्चों इतने गलती है, ऊपर ना 10,000 लिखा है, नीचे 1 लाख लिखा है। 10,000 ही भरे हो। अंकों में 10,000 रुपए शब्दों में जमा करें। नीचे हस्ताक्षर। सो ये है ਤੁਹਾਡਾ सैंपल पेपर। सुंदर लिखाई ਦੇ 2 नंबर ਹਨ। सो सोहना लिखना सारा पेपर। ठीक है जी दोस्तों। सो दोस्तों अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।